हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? आइए, राज्य दर्शन में आप लोग का स्वागत है। क्या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। राज्य दर्शन में आपको करवा दिए हैं, पूर्व भारत के 7 सिस्टर में करवा रहे हैं, 7 राज्य वाला में। जैसे 7 राज्य में कौन कौन करा दिए हैं? असम करा दिए, मिजोरम करा दिए हैं। आज मिजोरम आज कराएंगे, मणिपुर करवा दिए हैं। ठीक है, और झारखंड केरल भी करवा दिए हैं। तो आइए आज मिजोरम के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए मिजोरम राज्य के बारे में जानते। देखिए, मिजोरम राज्य जो है वो पूर्व में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा? 7 को में आपको असम आ जाएगा, असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, और ये नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। ये आपको मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर। और ये मिजोरम आ जाएगा। इसके बारे में जानना। ठीक है, ये कौन आ जाएगा? मिजोरम। मिजोरम, ये त्रिपुरा है। ठीक है, तो त्रिपुरा और ये मेघालय है, मेघालय, मेघों का साल है। ठीक है, आज ये जानना है इसके बारे में। देखिए, तो हमको मिजोरम के बारे में जानना है। मिजोरम राज्य जो है किस किस से सीमा लगाता है? तो मिजोरम आपको मणिपुर से लगाएगा, इधर नागालैंड से, त्रिपुरा से लगाएगा। ठीक है, ये त्रिपुरा से भी इसका बाउंड्री टच करता है, और इधर असम से, यानी 3 राज्य से करता है। ठीक है, तो इसका देखिए मिजोरम का बारे में जानते हैं। ठीक है, मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को गठन किया गया। मिजोरम के 20 फरवरी 1987। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुआ। इसमें 24 जिला है। ठीक है, जिलों की संख्या, जिला की संख्या कितना? 8 है, 8 जिला है। ठीक है, 8 जिला है। देखिए, इसको बाउंड्री किस किस से लगता है? तो आपको बाउंड्री लग जाएगा आपको मणिपुर से, मणिपुर, और आपको असम, त्रिपुरा, ये राज्य है। ठीक है, और देखिए इसका इंटरनेशनल सीमा भी लगता है, जो किस किस से लगता है? इंटरनेशनल में आपको आ जाएगा इधर बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, इसका किसके साथ आ जाएगा? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, और आपको म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आधा। ठीक है, देखिए ये हो गया। और देखिए इसका राजधानी आपको कहाँ जाएगा? तो राजधानी आ जाएगा आइजोल, आइजोल इसका राजधानी हो गया। अब देखिए इसका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ पे आ जाएगा? तो हाई कोर्ट आपको गुवाहाटी में आ जाएगा, यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आपको आ जाएगा कहाँ? गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में है, असम में गुवाहाटी है। ठीक है, ये हो गया। और इसका देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल आपको आ जाएगा, ये क्षेत्रफल में आपका इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो क्षेत्रफल आपको आ जाएगा 21,081। क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो 21,081 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आज 8 जिला है। इसका देखिए भाषा, तो भाषा में आपको आ जाएगा राजकीय भाषा, राजकीय भाषा में आपको आ जाएगा, आपको अंग्रेजी आ जाएगा, अंग्रेजी, और अंग्रेजी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा, हिंदी। और एक और भाषा है इसका जो कौन का? अंग्रेजी, हिंदी, और एक और आ जाएगा मिजो। ठीक है, मिजो भाषा, 3 भाषा है। ठीक है, मिजो, हिंदी और अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, देखिए इसका राजधानी हो गया। अब देखिए यहाँ का जो इसका देखिए शिक्षा, यानी लिटरेसी, शिक्षित है यहाँ का। अगर साक्षरता दर कितना कहेंगे तो साक्षरता दर यहाँ पे बहुत लोग पढ़ा लिखा है, कम क्षेत्रफल है, तो साक्षरता दर देखिए, साक्षरता दर आपको कितना आ जाएगा? साक्षरता दर आ जाएगा इसका 51.33, 91.33% आ जाएगा। ठीक है, 91.33% आ जाएगा साक्षरता में। देखिए लिंगानुपात भी यहाँ का अच्छा है, 9,976 है 1,000 पुरुष पर। लिंगानुपात कितना आ जाएगा? तो आपको आ जाएगा 1,000 पर 976। ठीक है, लिंगानुपात हो गया। अब देखिए यहाँ का पक्षी है या पशु कौन है? पशु आ जाएगा सुमातरण शेरों,
यानी राज्य ये पशु, राजकीय पशु आ जाएगा सुमात्रण, शेरो, ठीक है, सुमात्रन शेरो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सुमात्रन शेरो आ जाएगा। ठीक है, ये कौन हो गया? आपका पशु हो गया। ठीक है, पक्षी कौन हो जाएगा? तब मिसी सी हेमू, हेमू आ जाएगा तीतर। ठीक है, मिसी सी हेमू तीतर। राज्य ये पक्षी में आ जाएगा मिसी सी हेमू मिसी सी हेमस हेमेऊ तीतर आ जाएगा। ठीक है, ये पक्षी आ जाएगा। ठीक है, पक्षी आपको कहाँ आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको मिसिसी हेमस तीतर आ जाएगा। ठीक है, और इसका वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष, आपको राजकीय वृक्ष कौन सी आ जाएगा? राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष में आपको कौन आ जाएगा? तो आयरन वुड आ जाएगा। आयरन वुड, ठीक है, आयरन वुड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आपको राजकीय वृक्ष में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ का जो एक देखिए यहाँ का विधानसभा है, यानी राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था में आ जाएगा आपको, राज्य व्यवस्था में आ जाएगा। देखिए राज्य व्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है, राज्य व्यवस्था यहाँ पे एक सदनीय है। कौन सा है? एक सदनीय है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे विधानसभा की संख्या, विधानसभा की संख्या कितना आ जाएगा? तो विधानसभा की सीट है यहाँ पे, विधानसभा के 40 सीट है। कितना है? 40 सीट। और आपको आ जाएगा लोकसभा, यानी संसदीय सीट में क्या हो जाएगा? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा में दोनों में एक एक सीट है, एक सीट है। ठीक है, लोकसभा में एक और राज्यसभा में एक। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपको। और देखिए मिजोरम का ये नृत्य जो है, नृत्य क्या क्या है? ठीक है, क्या है? नृत्य। देखिए यहाँ पे नृत्य आप देख लीजिए, मिजोरम के नृत्य, नृत्य में आ जाएगा आपको। मिजोरम के नृत्य में क्या आ जाएगा? तो मिजोरम के नृत्य में आ जाएगा खल्लम, चैलम और चेराव। खल्लम, चेरम, चिनाव, खेरम और आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा? तो चेराव आ जाएगा। चेराव, ठीक है, चेराव आ जाएगा। खल्लम, चेरम, चेराव आ जाएगा। ठीक है, खल्लम, चेरम, चेराव, चैलम है, चैलम, चैलम। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये जितना भी हम बताते हैं वो राज्य दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे एक सवाल 2 सवाल हर एग्जाम में पूछता है, तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जो भी है वो आप नक्शा से पढ़िए और इसको 2-3 बार सुनिए। नक्शा दिमाग आँख में बंद करके उसको देखिए कि क्या क्या कहाँ पे है। ठीक है, मिजोरम का देखिए त्यौहार क्या क्या आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? त्यौहार, मिजोरम त्यौहार में आ जाएगा चाप चार कूट। क्या आ जाएगा? तो चाप चार कूट, चाप चार कूट आ जाएगा। ठीक है, ये एक पॉल आ जाएगा और एक मीम आ जाएगा, पॉल कूट आ जाएगा। ठीक है, देखिए पॉल कूट और एक मीम कूट आ जाएगा। ठीक है, देखिए चाप चार कूट, पॉल कूट और मीम कूट। तो चाप चार है वहाँ का जो त्यौहार है, वो मनाया जाता है, बांस के ऊपर डांस किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा, और बहुत सुंदर डांस करते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ का एक जो है वो पहाड़ी है। मिजोरम में कौन पहाड़ी पड़ता है? तो मिजो पहाड़ी पड़ता है। वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको बोल सकते हैं आपकी मिजो पहाड़ी। मिजोरम के पहाड़ी का नाम है मिजोरम पहाड़ी। मिजोरम में पहाड़ी का नाम मिजो है। ठीक है, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी।
ठीक है, वहाँ का पहाड़ी है मिजो पहाड़ी। ठीक है, देखिए वहाँ का जो नदी है वो नदी कौन है, सोनोई नदी। वहाँ का जो प्रमुख नदी, ऐसे बहुत सारा नदी है लेकिन जो वहाँ का प्रमुख है जो पूछने योग्य है वो सोनोई नदी है। नदियाँ यानी मिजोरम के नदियाँ, मिजोरम के प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नदी, प्रमुख नदी कौन आ जाएगा, तो आपको प्रमुख नदी कौन आ जाएगा, प्रमुख नदी आ जाएगा आपको सोनोई, सोनाई, सोनाई, सोनाई नदी वहाँ का प्रमुख है। ठीक है, सोनाई नदी वहाँ का प्रमुख है। और देखिए ये एक है काला दान परियोजना, कलादान परियोजना। जो कलादान परियोजना है वो इंटरनेशनल परियोजना भी आ सकता है, क्योंकि देखिए ये जो है वो मिजोरम और ये आपको म्यांमार के बीच में है, ये दोनों के बीच समझौता हुआ था हाल ही में। ठीक है, तो कलादान परियोजना बहुत बार पूछता है और मेंस में भी आता है बीपीएससी की, कलादान परियोजना के बारे में लिखिए। ठीक है, तो कलादान परियोजना, अब यहाँ से कलादान परियोजना, कलादान परियोजना, ठीक है, कलादान परियोजना आपको कहाँ जाएगा, तो ये कलादान परियोजना आपको म्यांमार और मिजोरम के बीच में आ जाएगा, यानी मिजोरम, मिजोरम और म्यांमार, म्यांमार के मध्य में, ठीक है, मध्य में आ जाएगा आपको कलादान परियोजना। ठीक है, और देखिए वहाँ का जो एक है मिजोरम का जलप्रपात वो है कौन है, बानतांग, बानतांग जलप्रपात है। कौन है वहाँ का जलप्रपात, देखिए यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देते हैं, जलप्रपात, मिजोरम का जलप्रपात। ठीक है, मिजोरम का जलप्रपात, जलप्रपात आपको कौन आ जाएगा, मिजोरम का जलप्रपात आ जाएगा आपको, कौन सा आ जाएगा, मिजोरम का जलप्रपात आ जाएगा बानतांग। कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा बानतांग, वानतांग आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, वानतांग आ जाएगा। देखिए ये जो है इसका ऊंचाई है, वानतांग की ऊंचाई आपको, ये हाइट आपको बोल सकते हैं, यानी ऊंचाई, ऊंचाई आ जाएगा 324 किलोमीटर आ जाएगा, 24 मीटर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, 324 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है वो आइजोल से 104 किलोमीटर दूर स्थित है, क्योंकि मिजोरम की राजधानी आइजोल से कितना दूर है, तो आइजोल से 104 किलोमीटर दूर, ये मायने नहीं रखता लिखने के लिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है, तो राष्ट्रीय उद्यान आपको कौन आ जाएगा, तो मूरे रन आ जाएगा वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम का राष्ट्रीय उद्यान क्या आ जाएगा, मिजोरम का राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान आपको कहा जाएगा, तो यहाँ का मूलेरंग राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो मूलेरंग राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए ये है, ये कितना एरिया में फैला हुआ है, तो ये लगभग 200 किलोमीटर, 200 वर्ग मीटर में फैला है, ये 200 वर्ग मीटर में है, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए और यहाँ का जो एक राष्ट्रीय उद्यान और है उसका नाम क्या है, तो उसका है पोंग पुई है, एक और राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है एक और, ये एक और ये दूसरा है, पोंग पुई देते हैं, पोंग। ठीक है, ये आपको राष्ट्रीय उद्यान क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पोंग पुई, पोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान आ जाएगा। ठीक है, देखिए पोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान है, पोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान आपको आ जाएगा, जो कि मिजोरम में है। और ये इसको देखिए, इसको नीले पर्वत, मैंने नीले पर्वत की पहाड़ पर है, इसको यहाँ कहाँ है, तो नीले पर्वत की पहाड़ पर, नीले पर्वत की पहाड़ पर। ठीक है, नीले पर्वत की पहाड़ पर है ये पोंगोई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और देखिए देखिए यहाँ पे डम्फा अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य कौन सा है, यानी आपको अभ्यारण्य में आ जाएगा मिजोरम का अभ्यारण्य, मिजोरम के अभ्यारण्य, मिजोरम का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, 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 अभ्यारण्य आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन है, तो डम्फा आ जाएगा, डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य।
ठीक है। डम्फा अभयारण्य है जो कि कहाँ, मिजोरम में। ये बहुत बार पूछता है कि मिजोरम में कौन सा अभयारण्य है, यानी डम्फा अभयारण्य। देखिए इसको जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 1985 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, तो 1985 में स्थापना, इसको डाल देंगे, स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना 1885 में, सॉरी स्थापना नहीं 1985 में, हाल ही में हुआ है इसका, 1985 ईस्वी में स्थापना। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना में आ जाएगा, 500 वर्ग किलोमीटर में, यानी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आप कर सकते हैं, यानी क्षेत्रफल कितना, 500 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 500 वर्ग किलो इसका क्षेत्रफल पड़ जाएगा। ठीक है, कितना, 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पड़ जाएगा। और लुसाई पहाड़ी में स्थित है। कौन सा पहाड़ी में है, तो ये डम्फा अभयारण्य किस पहाड़ी में है, डम्फा अभयारण्य लुसाई पहाड़ी में, लुसाई पहाड़ी में है, लुसाई पहाड़ी में डम्फा अभयारण्य लुसाई पहाड़ी में। इसको 1985 में गठन किया गया था। और देखिए ये एक और सवाल जो है, ये यहाँ का जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है, तो लेगपुई हवाई अड्डा है, लेगपुई हवाई अड्डा यहाँ का है। ठीक है, और देखिए ये एक इंडोर स्टेडियम है। ये सब उतना नहीं पूछता है। ठीक है, ये जो भी है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा, लगातार प्रयास नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको एक मोटिवेशनल चीज़ बनाना पड़ेगा कि हाँ, इससे हमको मोटिवेशनल एनर्जी मिलता है पढ़ने को, तैयारी करने का। ठीक है, उसको एनी टाइम आपको उसके बारे में सोचना है, उसको बोलना है। ठीक है, अपने घर के बारे में, अपने बारे में सोचना, अपने माता पिता परिवार के बारे में सोचना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं। यदि एक बार देखिए, इसको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए ये जो है मिजोरम के बारे में, मिजोरम इस 3 राज्य से सटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन 3 राज्य है, तो असम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, आपको त्रिपुरा हो जाएगा। 2 देश है जो कि एक म्यांमार है, एक बांग्लादेश है। ठीक है, इसमें जो विधानसभा है, विधानसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा के आपको 40 सीट आ जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा का 1-1 सीट आ जाएगा। ठीक है, ये कुल जमा ये है। और देखिए इसमें अच्छा है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। गुवाहाटी इसका हाई कोर्ट है। ठीक है, यहाँ का गुवाहाटी हाई कोर्ट है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है सुमात्रन शेर है। ठीक है, और देखिए राजधानी आइजोल पड़ जाएगा। और आपको प्रमुख नदियाँ जो है, सोनोई नदी है। ठीक है, कलादान परियोजना, ये कलादान परियोजना बार बार पूछता है, कलादान परियोजना है तो मिजोरम और म्यांमार के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए मुरलेंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है। ठीक है, और बारतांग, देखिए यहाँ का एक जलप्रपात है, ये भी पूछता है। यहाँ का जलप्रपात है बारतांग, जो कि ये यहाँ पर लोग पर्यटक आते जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखने के लिए आता है। और वहाँ पे तो ज़्यादा मिजोरम या पूर्व भारत में कहें तो पहाड़िया की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जो भी और भी अगर आपको सवाल इसमें लगे तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।